आइए आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं बेलनीय प्लेट संधारित्र का एक्सप्रेशन यानी व्यंजक। ठीक है, आइए पहले समझना है और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए पहले बच्चों, क्वेश्चन ये आपका कह रहा था बेलनीय प्लेट संधारित्र क्या है, इसका एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करिए, व्यंजक को निकालिए। चलिए देखना है पहले। देखिए आप कह सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। आइए प्यारे बच्चों समझना है, पहले आगे बढ़ना। चलिए देखिए, फिजिक्स का अगर आप एक्सप्रेशन को समझ रहे हैं, बनाने के लिए जा रहे हैं, तो टोटल पॉइंट टू पॉइंट, टोटल पॉइंट को आप दैनिक जीवन में रिलीज करके उतार के देखिए। पहले सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि बेलनीय प्लेट संधारित्र, यानी अब जो भी होगा वो सिलेंडर होगा, बेलन होगा। ठीक है, हम और आप तो नहीं होंगे, सिलेंडर होगा। आइए जरा ध्यान से, क्लियर कह रहा है कि बेलनीय प्लेट संधारित्र का एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए फिगर को पहले समझिए। सबसे पहले मान लीजिए कि आपका एक सिलेंडर ये हो गया, आराम से समझना है बबुआ, हो गया। अब सवाल है कि कैपेसिटर में तो दो प्लेट होगा, इसका मतलब है कि एक और सिलेंडर होगा। चलिए शायद समझ रहे होंगे। चलिए यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आप कह सकते हैं कि ये जो बेलन डबल है, इसके बीच में हम एक एक्सिस डाल देते हैं, एक अक्ष डाल देते हैं, इस तरह से समझिए। पहले इस प्लेट, ये जो बेलन है एक अंदर में, इसका नाम हम रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी। अब देखिए पहले बच्चों, आप जान चुके हैं कि कैपेसिटर में दो प्लेट होगा, क्या हमने चार रख दिया है, सिर्फ साइज पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो साइज जो है अब तो ये सिलेंडर जैसे होना चाहिए, बेलनीय प्लेट संधारित्र है। ठीक, तो देखिए हमने दो बेलन को एडजस्ट कर दिया बिल्कुल बेहतरीन तरीका से, नाम भी हमने ए भी फाइंड आउट कर दिया, सॉरी लिख दिया है। ठीक है, समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सवाल है कि इस पर हमको चार्ज देना है। ठीक है, मान लीजिए क्यू हमने दिया। अब देखिए जब ये बेलन है तो इसकी लंबाई भी कुछ ना कुछ होगी। मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है, तो L है। आराम से समझना है प्यारे बच्चों, ये जो सिलेंडर है इसकी लेंथ कितनी है, तो L है। अब आप ही बताइए, चार्ज आप कहां पर दे रहे हैं, लंबाई पर दे रहे हैं। जब चार्ज लंबाई पर दे रहे हैं तो इसी को लैम्डा कहते हैं। आपको बेहतरीन तरीका से पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, समझाया हुआ है, यानी लैम्डा बराबर फार्मूला Q/L। आप इस स्थिति में कह सकते हैं प्यारे बच्चों, इस पर जो आवेश का रैखिक घनत्व होगा, ठीक है, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज जो होगी वो प्लस लैम्डा होगा। बाउंस नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं। अब देखिए दूसरे प्लेट को हम लोग पृथ्वीकृत करते हैं, अर्थ से जोड़ते हैं। ठीक है, और जैसे आप इसको अर्थ से जोड़ते हैं, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए ये जो प्लेट है, ठीक, इस पर आवेश का रैखिक घनत्व माइनस लैम्डा हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, नेक्स्ट पीछे लेक्चर में आपको बताएंगे कि यहां पर प्लस क्यू होगा और यहां पर माइनस क्यू होगा। साइड प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये जो दोनों प्लेट के बीच में स्पेस बचता है, खाली जगह बचती है, ठीक, इसमें हम लोग परावैद्युत माध्यम को डाल देते हैं। आपको बेहतरीन तरीका से बताया हुआ है। वो परावैद्युत माध्यम या तो आप एयर डाल दीजिए, या पेपर डाल दीजिए, या माइका डालिए।
चलिए मान लीजिए कुछ भी, फिलहाल अभी तो एयर की ही चर्चा करें, और न्यूमेरिकल बेस जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे परावैद्युत माध्यम अलग अलग अगर वैल्यूज का डाल दे, ठीक, तो उसको एडजस्ट करके हम लोग न्यूमेरिकल को कैसे बनाते हैं। डाल दिया। अब आप ही बताइए, ये जो बेलनीय एक्सिस है, यहां से अगर प्रथम प्लेट के बीच की दूरी बता पूछे आपसे, तो आप जरूर कहेंगे कि सर कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होगा। मान लीजिए इस डिस्टेंस को सपोज स्मॉल ए। अब आप ही बताइए, ये जो दूसरा प्लेट है इसका भी डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। मान लीजिए बबुआ कि ये डिस्टेंस आपका कितना है, तो बी है। फिगर को पहले समझना है और फिर आगे बढ़ेंगे। अब आप ही बताइए, चार्ज भी है ना, यहां भी चार्ज है ना। आपको पढ़ाया हुआ है कि जब आप चार्ज दे रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। मान लीजिए कि ये जो आपका बेलनीय एक्सिस है, इसको ओ पॉइंट, सेंटर पॉइंट ओ मान लेते हैं, और ये जो सेंटर पॉइंट ओ है, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये दोनों प्लेट के बीच एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग पी, और मान लिया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो वेक्टर ई है। याद रहे प्यारे बच्चों, आपको बताया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। और सदिश को लिखने के लिए हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, तो एक तीर का चिन्ह लगा देते हैं। यहां तक फिगर में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा स्लो मोशन हमने कर दिया है, पहले समझना और फिर आगे बढ़ना है। देखिए, ये माइंड में नहीं रखना है कि लॉकडाउन है, ठीक है, वीडियो हम देख रहे हैं, समझ में आएगा कि नहीं। बाबू, निगेटिव पॉइंट को, निगेटिव थीम को नहीं पकड़ना, पॉजिटिविटी में जाइए। कोरोना है तो कुछ नहीं है, रोड पे है, क्या कीजिएगा, नहीं उससे लड़ना है। सरकार भी आपको कह रहा है कि कोरोना से जीतेंगे हम और हारेगा कोरोना, ठीक है। तो पॉजिटिव थिंक को लेकर के आप पढ़ने को बैठिए और वीडियो को पॉज करके, रोक करके, तब आप समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। बेहतरीन तरीका से आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए आपके सामने फिगर है, फिर देखिए आप अगर चार्ज इस पर देते हैं तो इसका भी पोटेंशियल तो कुछ ना कुछ होगा। मान लीजिए अगर ए की बात करें तो इसका पोटेंशियल भी हो जाएगा, अगर बी की बात करें तो पोटेंशियल भी हो जाएगा, लेकिन इसका पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा। शायद किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपके सामने फिगर है, पहले फिगर को समझ लीजिएगा। देखिए एकदम दो प्लेट, सिलेंड्रिकल प्लेट है, एक प्लेट का नाम हमने ए रखा है और दूसरे प्लेट का नाम हमने बी रखा है। चार्ज हमने प्लेट पर दिया है और जब चार्ज लंबाई पर हो तो इसी को हम लोग लेम्डा कहते हैं, यानी लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है। और लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज को डिनोट ही करते हैं लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू फार्मूला होता है Q by L, ठीक है। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि सर आप इसका रेक्टिकल तो यहां पर प्लस लैम्डा होगा, क्यों होगा आपको पिछले लेक्चर में हमने क्लियर कर दिया है। फिर यहां पर देखिए, यहां भी आप चार्ज दे रहे हैं ना, तो यहां पर माइनस लैम्डा हो जाएगा, ये भी तो लंबाई पर है। सेंटर पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर P एक पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो E है, ठीक है। और नाम तो जानते हैं, क्वालिटी कंडक्शन, समझना है पहले, क्या दिक्कत है। इस फिगर को बढ़िया से देख लीजिए। अब देखिए, जब भी हम लोग फिगर का वर्णन करेंगे तो एग्जाम हॉल में भी याद रखिएगा कि फिगर को देख करके दो ही लाइन होगा, आप उस चीज को लिखिए। आप नहीं कह सकते, माना कि AB एक बेलनीय प्लेट संधारित्र है जिस पर आवेश का रैखिक घनत्व या जिस पर लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज प्लस लैम्डा एवं माइनस लैम्डा है। बेलनीय अक्ष के सेंटर पॉइंट O से स्मॉल r दूरी पर P एक बिंदु है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो E है। आइए प्यारे बच्चों, लैंग्वेज भी आप समझ गए होंगे,
ठीक है, अगर लिखना है तो हम यहां पर लिख देते हैं। आप कह सकते हैं माना कि ए बी एक बेलनीय प्लेट संधारित्र है जिस पर आवेश का रैखिक घनत्व प्लस लैम्डा एवं माइनस लैम्डा बेलनीय अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर P एक बिंदु है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे कि भाई ये तो सर लिख दिए हैं, इसका क्या होगा। तो आइए प्यारे बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूं, ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, और आप उस ग्रुप में मैसेज कर देंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट होता है, जो हिंदी इंग्लिश तो कर ही लेते हैं। आइए, यहां तक आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका एक्सप्रेशन हम कैसे निकाल रहे हैं, पहले समझना है और फिर आगे बढ़ना है। देखिए सबसे मेन बात हो रही है इंटेंसिटी। आइए प्यारे बच्चों, ये जो सिलेंडर है और ये जो बेलनीय एक्सिस है, सिलेंडर जो है तो एक प्रकार का, जैसे ये अभी कलम है, पेन है आपके सामने, ये भी देखिए एक प्रकार का सिलेंडर है। और आप इसको कह सकते हैं कि एक ये चालक तार भी, मोटा तार भी, ठीक है। और जब ये मोटे तार की बात हो तो ऐसे तार के इंटेंसिटी का फार्मूला बबुआ आपने पढ़ा है, ठीक है। आप यहां पर डायरेक्ट कह सकते हैं वी नो दैट, इसका मीनिंग हम लोग जानते हैं। अब देखिए इंटेंसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा है 1/2πε0ε r इंटू लैम्डा बाई आर, यानी डिस्टेंस आप आर रखे हैं तो आर रखिए, ए रखे हैं तो ए रखिए। अब देखिए ये फार्मूला आप गॉस के स्टेटमेंट से भी पढ़े और कूलम के स्टेटमेंट से भी पढ़े, शायद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको मान लेंगे इक्वेशन पहला। अब देखिए मेरे बच्चों, जब चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है और पोटेंशियल की बात हो रही है, तो एक फार्मूला आपने और पढ़ा है, एंड E इज इक्वल टू माइनस dV बटा dr। प्यारे बच्चों समझ में आना चाहिए, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। आराम से समझना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। देखिए तो क्रॉस मल्टीपल नहीं कर सकते आप कह सकते इट इज इंप्लाइज दैट माइनस, आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर dV को निकालना चाहें, ठीक, तो E और इंटू dr, ठीक है, माइनस को यहां लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ही बताइए, इसको नहीं कह सकते आप इक्वेशन सेकंड, बिल्कुल क्लियर है, ज्यादा पढ़ाई नहीं है। अब देखिए एकदम ओपन तरीका से एकदम समझ में आ रहा है कि इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दे तो कुछ बात बनेगी। आइए मेरे बच्चों, आप जरूर कहेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, पहले देखने पर। चलिए अब देखिए ऐसा करते, पहले इस लैंग्वेज को मिटा लें तो बेहतरीन होगा। चलिए समझना है बबुआ। चलिए आप कह सकते हैं इट इंप्लाइज दैट dV इज इक्वल टू माइनस, तो होगा E के बदले में 1/2πε0r इंटू लैम्डा बाई
आर, ठीक है, और फिर डी आर। चलिए, शायद किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इसको सजा रहे हैं थोड़ा सा, कुछ नहीं कर रहा। आप ऐसा भी तो कह सकते हैं dv इज इक्वल टू लेमडा को इधर लेके आइए तो माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 1 बाई r dr। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मैं पहले आपको बोल दिया, अभी फिर बोल रहा, बीच में भी बोलता हूं, बाद में भी बोलता हूं। किसी प्रकार की परेशानी हो, ठीक, तो आप मैसेज कीजिए, इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप अगर यहां तक आ रहे हैं तो आपको 11th में बताया जाता है डिफरेंशिएशन, मतलब छोटा टुकड़ा, और छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ने के लिए आप इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए, डी लगा हुआ है एलएचएस में भी और डी लगा हुआ है आरएचएस में भी, मतलब ये दोनों तरफ जो है डिफरेंशिएशन के रूप में समीकरण है। और जब ये डिफरेंशिएशन के रूप में है, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर। आइए प्यारे बच्चों, आप कह सकते हैं कि समाकलन तो होगा, डीवी भी होगी, फिर इंटीग्रेशन होगा माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 1 बाई r और dr हो जाएगा। कुछ नहीं किया है हमने, इंटीग्रेशन कर दिया है। आराम से समझना है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन के नीचे में जो लिखते हैं उसको हम लोग लोअर लिमिट बोलेंगे, और जो यहां पर लिखेंगे उसको अपर लिमिट बोलेंगे। लोअर मतलब कम और अपर मतलब अधिक। आइए देखिए, सवाल है कि ये लेमडा और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपका कांस्टेंट है और ये r आपका डिस्टेंस है, तो इसका अर्थ है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं होता है। देखिए, पहले समझना है और फिर आगे बढ़ना है। पहले सुनिए, तो देखिए ये तो कांस्टेंट है, इसका होगा ही नहीं, तो अब डिस्टेंस का कीजिए अब, ठीक है। तो यहां पर लिमिट तो अब डिस्टेंस का लगाना पड़ेगा। तो आइए प्यारे बच्चों, ये जो b है ये आपका लोअर हो जाएगा और a आपका अपर हो जाएगा। आइए b और a, शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा इधर भी पहले देखना है। चलिए, अब याद रहे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन के साथ डी टर्म समाप्त हो जाता है। चलिए, तो आप कह सकते हैं it implies that v is equal to, ये कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। अब देखिए 1 बाई एक्स dx, 1 बाई एक्स dx, याद रहे प्यारे बच्चों, 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। तो आइए आप कह सकते हैं कि ये तो कांस्टेंट है, बाहर ही हो जाएगा, तो माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। और यहां पर देखिए 1 बाई r dr है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं log, क्योंकि 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन log x, ठीक, तो 1 बाई r dr का इंटीग्रेशन log r, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए, लेकिन कहां से कहां तक, तो b से a तक। अब आइए आप कह सकते हैं v तो होगा ही, माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r भी होगा। अब देखिए, जब लिमिट हो, ठीक है, तो आप लिमिट का फार्मूला एडजस्ट करने के लिए आप पहले समझ लेंगे। लिमिट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है प्यारे बच्चों, आराम से समझना है। अब देखिए, ये जो लॉग आप लिखते हैं आपको 11th में हमने पढ़ाया है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 11th का ही लेक्चर अब डालेंगे कंप्लीट, उसको देखते जाना है। तो देखिए, लॉगरिथम भी हम आपको बताए हुए हैं, और बताए हुए हैं कि लघुगणक 2 प्रकार के होंगे, एक नेचुरल लॉगरिथम और एक जनरल लॉगरिथम।
ठीक है, तो जिसमें नेचुरल लॉगरिथम के बेस में ई होता है। आइए प्यारे बच्चों, आप लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो बाद में उस चीज को बढ़िया से सजा के लिखेंगे। आइए अब देखिए, आप कह सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए अब देखिए, इसको उलट दें तो नेगेटिव आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक, और ये साइन प्रॉपर्टी आपका समाप्त हो जाएगा। आप कह सकते हैं b इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, log b माइनस log a, ठीक है, माइनस कॉमन हो जाएगा, ये बात खत्म हो जाएगी। अब देखिए, लघुगणक में आपको फार्मूला पढ़ाया जाता है log b माइनस log a, ठीक है, तो आप कह सकते हैं log b बाई a, आप ऐसा भी कह सकते हैं, यानी b इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू log b बाई a, फार्मूला होता है लघुगणक का। जब प्रॉब्लम होगा तो मैं फिर बोला कि 11th में आपको पढ़ाया हुआ प्रॉब्लम है, ठीक, तो फिर आपको वीडियोस इसी तरह से डालते रहेंगे, आप उसको देखते चले जाइएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। मिटा लू, चलिए याद लगा रहे होंगे, इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन थर्ड। भी देखिए पता चल गया। अब आप कह सकते हैं कि बेलनीय प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है, तो C है, क्योंकि धारिता को डिनोट ही करते हैं C से। आप कह सकते हैं पुनः माना कि बेलनीय प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है, तो C है। चलिए, तो आप कह सकते हैं हैंस C इज इक्वल टू Q बाई V, आपने फॉर्मूला पढ़ा। अब देखिए, चार्ज कहां पर है, लंबाई पर है, ठीक, तो आप एक फार्मूला पढ़े हैं, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू फार्मूला Q बाई L, क्रॉस मल्टीपल कर दें, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू L। आइए इस Q के जगह आप ये एडजस्ट कर सकते हैं, और पोटेंशियल तो पता ही है, इसको 4 मान सकते हैं, 3 का मान 4 रख लीजिए। आइए मेरे बच्चों, आप कह सकते हैं C इज इक्वल टू Q के बदले में लैम्डा इनटू L बटा पोटेंशियल आपका कितना है, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू log b बाई a। लैम्डा आपका कितना टर्म है, ऊपर ही चला जाएगा, तो आप कह सकते हैं C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r l, ठीक, और log b बाई a। याद रहे मेरे बच्चों, ये आपका नेचुरल लॉगरिथम है, इसीलिए बेस पर e डालना है, और जब नेचुरल को जनरल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेकंड रुकिए, तुरंत बता रहा है, तो ये भी आप फार्मूला कह सकते हैं, ठीक है। अब नेचुरल को जब जनरल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, आइए जब नेचुरल को जनरल में कन्वर्ट करेंगे तो उस स्थिति में आप कह सकते हैं इट इज इंप्लाइज दैट C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r l, लॉग को log 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर बेस पर e रहे तो नेचुरल लॉगरिथम है, अगर बेस पर 10 रहे तो जनरल लॉगरिथम, ठीक, तो 2.3026 log 10 b बाई a, ऐसा आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये रहा आपके बेलनीय प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, समझ लीजिए, शायद बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने ब्रेक कर दिया। इसके बावजूद भी अगर परेशानी होगी, ठीक, तो आप मैसेज करेंगे ग्रुप में, ठीक। धन्यवाद, आज का टॉपिक यहीं पर एंड होता है, ठीक है। आइए अगली मुलाकात फिर नेक्स्ट लेक्चर में।